हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए आप लोग। और आज जो अपनी क्लास में शो करने जा रहा हूँ, तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है बच्चों। वेलकम टू माय क्लास एंड इन टुडेज सेशन चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर यू। थ्योरम इज गिवन, दैट इज थ्योरम 7.2। अब 7.2 थ्योरम के अंदर गिवन क्या है उसको देख के चलना, और ये बात ध्यान रख के चलना सब बच्चे कि इस प्रॉपर्टी का यूज हम ट्रायंगल की बात नहीं करें, आगे भी जब चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे ना वहां पर भी काफी यूज करेंगे आप इसका। तो ये मान के चलना, इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल दिल से लगा रखना अच्छे तरीके से। क्लियर? अब पढ़ते हैं कुछ थ्योरम। गिवन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबको मालूम है कि विच ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस आर इक्वल। अब जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, जाहिर सी बात है दो साइड तो बराबर होंगे। तो सर एक काम करते हैं, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, दो साइड्स इक्वल है, ये हमको पहले से मालूम है। अब वो क्या कहता है कि अगर दो साइड आपस में बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। चलो करते हैं कोशिश करने की, कैसे बराबर होंगे। सबसे पहले चीज प्यारे बच्चों यहां पर लिख के चलेंगे हम लोग गिवन के व्हाट इज गिवन। भैया गिवन सबसे पहले ट्रायंगल तो पता ही है कि ट्रायंगल एबीसी इज गिवन। अब इस ट्रायंगल एबीसी में क्या गिवन है वो देखो। तो मेरे पास केवल एक इंफॉर्मेशन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। अब उसके बाद कहता है दो एंगल्स बराबर शो करने हैं, तो मैं टू प्रूव लिख के चलूंगा, लेकिन टू प्रूव में भी आपको सोच रहा हूं ना बताऊं कि मैं कौन से दो एंगल बराबर शो करने हैं, ये ब्लैंक छोड़ रहा हूं मैं। इसको हम बाद में देख के चलेंगे हमारा आंसर क्या था हमारा। क्लियर? पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो टू प्रूव भी कर रहा है पता भी नहीं हमें क्या शो करना है, लेकिन हां एक कंस्ट्रक्शन जरूर करेंगे हम लोग। क्योंकि खाली बेचारा अकेला ट्रायंगल तो कुछ नहीं कर सकता जब तक इसका जोड़ीदार साथ में ना हो। तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, वी विल ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हम एंगल ए का बाइसेक्टर जानते हो? बाइसेक्टर का मतलब अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो मैं यहां से प्यारे बच्चों एक बाइसेक्टर आपके लिए ऐसे ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये लीजिए सर, इसका नाम रख दो डी। अब बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये दो एंगल आपस में बराबर हो गए। भाई मान लिया आपका ये एंगल सपोज 80 डिग्री का है, तो 80 का मतलब क्या हुआ, ये एंगल 40, ये एंगल 40। तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो यहां लिख के चलेंगे कि ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। प्यारे बच्चों जैसे ही मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दिस एडी बाइसेक्टर डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? ए बी डी, दूसरा बना ए सी डी, दोनों भाई भाई लग रहे हैं। तो मैं इन दो ट्रायंगल्स को मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करने जा रहा हूं बेटा। चलिए जी ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं पहले हम लोग। इन ट्रायंगल्स पहला ट्रायंगल तो लेके चलो ए बी डी, और उसका पड़ोसी ट्रायंगल कौन सा बेटा, दैट इज ए सी डी। अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर जब कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे तुम्हें क्या क्या चीज मालूम है उस पर ध्यान दो। भाई एक तो मुझे यही पता है जो ऊपर टॉप पे लिखा है, क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये लीजिए, दिस इज गिवन। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी ना एडी, तो व्हाट इज एडी, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब है दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो चुके हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाइसेक्टर का मतलब फिर दोबारा समझो, अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स एन एंगल टू टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन आई विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको पता क्या लिख के चलोगे,
गिवन मत कर देना, ये बाई कंस्ट्रक्शन हो गया प्यारे बच्चों। हमें गिवन नहीं था। 2 पॉइंट्स बड़े प्यार से मिल गए। थर्ड पॉइंट पे ध्यान दो। एक ये ऐसे कॉमन दीवार है 2 घरों के बीच में, तो दिस इज नोन, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, इन 2 घरों के बीच में ये वॉल देख रहे हैं, कॉमन वॉल, तो दिस इज नोन एज कॉमन साइड। नंबर 3, वी आर गेटिंग चिल्ड्रन के AD इज इक्वल टू AD, दिस साइड इज कॉमन। चाहे तो ये लिख देना कि AD इज ए कॉमन साइड। अब इसका मतलब ये हुआ, आपको तीनों पॉइंट्स बड़े प्यार से मिल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो चलिए सर, यहां लिख के चलूंगा ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेमिंग देख लेते हैं। मैंने ABD लिखा, दूसरे के नाम में ACD लिख के चलता हूं। प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देंगे। पहले ये देख ले कि हमारा नाम बिल्कुल ठीक है या नहीं, यहीं से पता करते हैं ऊपर से। फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अब इसके अकॉर्डिंग देखना, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, परफेक्ट बच्चों। AD बराबर हो चुके हैं, AD इज इक्वल टू AD आ गया। एक चीज और बची है, एंगल 1 एंगल 2, इसका पता कैसे करोगे ये बताओ। एंगल 1 इज ऑन विच अल्फाबेट? एंगल 1 इज ऑन A, एंगल 2 इज ऑन विच अल्फाबेट? A। इसका मतलब एंगल A और एंगल A आपस में बराबर होने चाहिए। देख लेते हैं, एंगल A और एंगल A आपस में बराबर। क्लियर? तो नाम हमारा इसका नामकरण संस्कार बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। प्रॉपर्टी SAS, साइड एंगल साइड। हमने जो साइड ली हैं, मैंने पहले बताया था कि AB और AD वी हैव टेकन 2 साइड्स। विच अल्फाबेट इज कॉमन? A। क्या हमने एंगल A यूज किया है? यस, क्योंकि एंगल 1 हमारा A के ऊपर है। क्लियर? तो दिस इज नोन एज 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, तो प्रॉपर्टी SAS। अब एक बात ध्यान दो, जब 2 ट्रायंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यानी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। हमने साइड से यूज कर लिया, मैं साइड की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। उसने क्या बोला है? एंगल्स अपोजिट टू, हमें तो एंगल बराबर शो करने हैं। अब देखो जी एंगल कौन सा होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हो चुका है, क्या बचा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हमें ये चाहिए बच्चों। सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यहां पर मेंशन करोगे बाय CPCT। दिस इज अ वे टू राइट। मैं यहां पर एक छोटी सी आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उस पर एक बात ध्यान रख के चलना, कैसे कैसे प्रूव करते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कई बार बच्चे डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम से पता करते हैं कौन सा एंगल आएगा। डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ट्रायंगल का नाम है ABC। उसने कहा 2 साइड्स इक्वल गिवन है AB और AC। कभी भी डायग्राम देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ने की। ये राजी, हमें कैसे पता चले कि AB के सामने कौन सा एंगल है? नो नीड टू सी द डायग्राम, यहां से पता करोगे। AB के सामने, AB को छोड़ दो, थर्ड अल्फाबेट क्या बचेगा? C। तो एंगल अपोजिट साइड AB विल बी नोन एज C। सिमिलरली एंगल अपोजिट साइड AC, AC के सामने कौन सा पड़ेगा? A और C, A और C को छोड़ो, क्या बचा? थर्ड अल्फाबेट, दैट इज B। तो इसके सामने पड़ेगा एंगल B। कभी पता करना हो, दिस इज द वे टू राइट। एंगल अपोजिट साइड AB, इट्स C। एंगल अपोजिट साइड BC, BC सामने क्या पड़ेगा? A। एंगल अपोजिट साइड AC क्या मिलेगा? B। दिस इज द वे टू राइट। इस चीज को अगर आप पहचान गए, आपको कभी डिफिकल्टी नहीं पड़ने की है। इसी तरीके से इसका रिवर्स भी होता है। जैसे थ्योरम हमारी है 7.2, जो थ्योरम 7.3 है वो रिवर्स है। रिवर्स कैसे? यहां लिखा एंगल्स, उसमें लिखा साइड्स, कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब उल्टा कैसे बनेगा? जैसे कोई ट्रायंगल लिया मैंने PQR, मैं उसका थ्योरम का प्रूफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक थ्योरम का प्रूफ आपके लिए सफिशिएंट है। इसको समझ जाओगे तो बस आपको डिफिकल्टी नहीं पड़ने की।
जैसे ट्राइंगल लिया मैंने पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सपोज आई से कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। कैसे पता करोगे कि एंगल पी के सामने साइड कौन सी पड़ेगी? इसका रिवर्स, पी के सामने, पी को छोड़ो, क्या बचा? क्यू आर। इसी तरीके से आर के सामने कौन सी पड़ेगी? ये आर है, आर को छोड़ दो, क्या बचेगा? पी क्यू। तो दिस इज नोन एज कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दो एंगल बराबर हैं तो उनके आमने सामने की साइड भी बराबर होंगी। पी के सामने साइड क्यू आर, विच साइड इज अपोजिट टू एंगल क्यू, क्यू के सामने कौन सी पड़ेगी? इट्स पी आर। विच साइड इज अपोजिट टू एंगल आर, कौन सी पड़ेगी? पी क्यू। राइट चिल्ड्रन, इस तरीके से करके चलना, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। और जब एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, 7.2 के अंदर लगभग हर क्वेश्चन के अंदर आपको इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना होगा बेटा। राइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।